का जो शाम है उसको पारंपरिक रूप से ऐश वेंसडे हम लोग बोलते हैं, और आवश्यक है कि जो नई पीढ़ियां आती जा रही हैं या जिन लोगों को इतना मसीहत के बारे में नहीं मालूम है, उनको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये ऐश वेंसडे या राख का बुधवार अगर हिंदी में बोलें उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐश वेंसडे एंड व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड। क्यों उसको शाम को आके हम लोग, भले ही कम लोग हैं लेकिन क्यों हम यहाँ पे शाम को जमा हुए हैं। एंड टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर बहुत आसान शब्दों में मैं डालना चाहूंगा तो मैं कहूंगा गॉड इज सेइंग रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। ये परमेश्वर कह रहे हैं अपने लोगों से, रिटर्न टू मी, रिटर्न बैक टू मी, मेरे पास जो मेरे लोग हैं वो वापस आ जाएं। एंड इफ यू सी थ्रू आउट द बाइबल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। गॉड इज टेलिंग हिज चिल्ड्रन रिटर्न बैक टू मी, रिटर्न बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। एंड as we observe Ash Wednesday, it is time to look and examine where we are। जब हम आज से जब हम 40 दिन का समय बिताते हैं, मनाते हैं, देखते हैं, तो हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं और कौन सा ऐसा बिंदु है शायद जहां से परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। Is there a point from which I need to return back to God? So I examine my life. This is a good time to do that। मैं अपने आप को जांचती हूं और देखूं कि वो कौन सा बिंदु है, कौन सा ऐसी जगह है शायद जहां से परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता तो नहीं है। ऐसा हम इन 40 दिनों में अपने आप को जांच सकते हैं। सो लेंट इज अ सीजन ऑफ 40 days, नॉट काउंटिंग द संडेज, व्हिच बिगिंस ऑन ऐश वेडनेसडे एंड एंड्स ऑन द होली सैटरडे। 40 दिन का समय है जो आज से शुरू हो गया है, और इसमें इतवारों को नहीं हम गिनते हैं, और ईस्टर से पहले वाला जो शनिचर है उस शनिचर पे आके ये खत्म हो जाएगा। एंड दिस 40 days is actually represents the time that Jesus spent in the wilderness when he was enduring the temptation of Satan। ये 40 दिन जो हैं वो हमें याद दिलाते हैं, चिन्ह है उस बात के जब यीशु मसीह ने स्वयं जब वो उनका जब परीक्षा करी गई थी और उस जंगल में रेगिस्तान में उनकी परीक्षा शैतान ने ली थी, वो 40 दिन का समय जो है इस 40 दिन से जोड़ा जाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह तैयार हुए सेवा के लिए, एक बड़े काम के लिए, तो वो उस 40 दिन के समय जो है वो हम यहाँ पे उससे हम उसको हम देखते हैं। एंड सो दिस 40 days मार्क्स लाइक अ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन फॉर द रिजरेक्शन, कि जो पुनरुत्थान का इतवार जो आएगा उसकी तैयारी हम कर सकते हैं इन 40 दिनों में। So it's a time of self-examination and reflection। ये समय है जब अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हैं। In the early church, Lent was a time to prepare new converts for baptism। जो शुरू की जो कलीसिया थी, प्रारंभिक कलीसिया, उसमें जो लेंट का समय था उसमें वो लोग तैयार करते थे जो नए विश्वासी लोग हैं कि वो बपतिस्मा लेने पाए, उसके लिए उनको सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। ये उस वक्त ऐसा मनाया जाता था। But today the Christians, we focus on our relation with God, and sometimes people choose to give up something, and for themselves they choose to volunteer to do some good work। अलग अलग तरह से लोग इसको इन 40 दिनों को मनाते हैं। कुछ लोग जो है वो पूरा ध्यान परमेश्वर पे करते हैं, कुछ लोग वाकई में उपवास रखते हैं, और कुछ लोग जो है वो कोई चीज गिव अप कर देते हैं, दे देते हैं, कि त्याग देते हैं कि आज 40 दिनों तक हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो बहुत सी चीजें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, और कुछ चीजों की बात हम करेंगे। सो वन क्वेश्चन इज ऐश वेडनेसडे मेंशन इन द बाइबल? क्या ये जो ऐश वेडनेसडे हम कह रहे हैं, या ये जो हम राख का बुधवार कह रहे हैं, क्या वचन में ऐसा शब्द कहीं हमें देखने को मिलता है? सो देयर इज नो स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ ऐश वेडनेसडे कि इस प्रकार से शाम को आके सब लोग कलीसिया आ जाए और इस राख के पर्व को, बुधवार को मनाया जाए। ऐसा वचन में प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। बट फ्रॉम द बिब्लिकल टाइम्स, स्प्रिंकलिंग oneself with ashes has been a mark of sorrow for sin। वचन में हम देखते हैं शुरुआत से
जब अपने पापों की और अपने जीवन पे किसी को अफसोस होता था और ग्लानि होती थी और अपने जीवन के बारे में लोगों को बुरा लगता था कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, तो लोग उसका शोक मनाने के लिए अपने आप को इस राख से ढांक लेते थे, कपड़े से भी ढांक लेते थे, और वो इस बात का चिन्ह होता था कि लोग जो है वो अपने जीवन के लिए या किसी बात के लिए शोक मना रहे हैं। तो कई बार हम देख सकते हैं वचन में, हम एस्तर 4:1 में देख सकते हैं, इन एस्तर 4:1 Mordecai, he persuades Esther to help, and he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city wailing loudly and bitterly. एस्तर में मोर्देकाई जो एक किरदार है, वो वहां पे हम देखते हैं कि उसने अपने कपड़ों को, वस्त्रों को फाड़ा, जो चिन्ह था कि उसको शोक था, और उसने अपने आप को ढांक लिया, और उसने अपने आप को राख से ढांक लिया, और फिर वो शहर में रोता हुआ, बिलखता हुआ गया। हम अय्यूब 42:6 में देख सकते हैं, जोब 42:6, There Job says, Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. वहां पे अय्यूब कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। ये हम अय्यूब में देख सकते हैं। If we look at Jonah, we have had a very elaborate study of Jonah in the past. योना में हम देखते हैं कि वहां पर भी योना ने वहां पे देखा कि the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth, and they sat in ashes. In fact, the word of God came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid aside his robe, and he covered himself with sackcloth and ashes. जो निन्वे का राजा था, जब प्रभु का वचन आया तो उसने अफसोस करने के लिए, जब उसको पता लगा कि वो लोग कितने पाप में जी रहे हैं, कितने अंधकार में जी रहे हैं, तो उसका अफसोस करने के लिए उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा, उतार दिया, अपने भारी वस्त्रों को, जो राजसी वस्त्र था उसको उतार दिया, और फिर अपने आप को उसने ढांक लिया एक टाट या बोरे जैसी चीज से, और उसने अपने आप को भी राख से अपने ऊपर लगा। तो वचन में हम देखते हैं, कई बार और जगहों पर देखते हैं कि जब किसी को अफसोस करना होता था अपने ऊपर और घृणा आती थी अपने ऊपर, मैं कैसा व्यक्ति हूं, ये कैसा जीवन है मेरा, तो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए लोग पुराने जमाने में, पुराने नियम में अपने ऊपर राख लगा लेते थे और उपवास रखते थे और प्रार्थना करते थे। And repentance in dust and ashes was often accompanied with fasting during biblical times. और उस समय में जब वो लोग अपने ऊपर ये राख लगाते थे, अपने को ढांकते थे, तो साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अक्सर उपवास भी रखते थे। उपवास के साथ साथ लोग जो थे वो अपने को राख से ढांकते थे। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि है इस बात की, जो इतिहास में देखते हैं कि बाइबल के इतिहास में ये ऐश वेंसडे या ये राख जो है वो कहां से आया है। इफ यू लुक एट मैथ्यू 6:16-18, अगर हम मत्ती 6:16-18 में देखें तो यहां पर यीशु मसीह स्वयं उपवास की बात कर रहे हैं। ही इज टेलिंग हाउ टू फास्ट, हाउ नॉट टू फास्ट। वहां पे यीशु मसीह बताते हैं कि किस, कोई अगर पढ़ सकता है इसको, मैथ्यू 16:18 सॉरी। When you fast, do not look sober as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं किस प्रकार से उपवास करना चाहिए, कैसे उपवास नहीं करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि सबको पता लगे कि हम उपवास में हैं। कहने का मतलब यह कि यीशु मसीह ने भी स्वयं उपवास की बात करी, और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी 40 दिन तक, वो स्वयं
उपवास पे थे, उनके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। लेकिन अब इस पृष्ठभूमि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो आज वचन पढ़ा गया जोएल 2:12 से 18, योवेल 2:12 से 18, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। और यहां पर जो हेडिंग लिखी हुई है या जो शीर्षक है वो है रेंड योर हार्ट्स। मतलब यह है कि अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दो, समर्पित कर दो। 12वें पद में लिखा हुआ है, इवन नाउ डिक्लेयर्स द लॉर्ड, रिटर्न टू मी विथ ऑल योर हार्ट, विथ फास्टिंग एंड वीपिंग एंड मॉर्निंग। लिखा हुआ है कि 12वें पद में हिंदी में, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास वापस आओ, मन फिरा के मेरे पास वापस आओ। 13वें पद में लिखा हुआ है, रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स, रिटर्न टू द लॉर्ड योर गॉड, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love। 13वें पद में लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फेरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानेहारा है। ये 13वें पद में लिखा हुआ है। रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स। परमेश्वर को हमारी भौतिक चीजें नहीं चाहिए। अब यहां पे जैसे कि आप खुद सुनते आए हैं, सुनेंगे, बहुत से लोग कहते हैं अब मैं 40 दिन तक मीट नहीं खाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपके सेहत के लिए अच्छा है। 40 दिन तक हम ये नहीं करेंगे, 40 दिन तक हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो एक प्रकार से ठीक है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सब तो बाहरी की चीजें हैं, ये तो भौतिक चीजें हैं, लेकिन आपकी आत्मा और शरीर किस स्थान पे है? परमेश्वर को वो चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर स्टैनली जोन्स का नाम सबने सुना हुआ है और लखनऊ में भी उनका बहुत नाम है, क्योंकि नूर मंजिल हॉस्पिटल की स्थापना डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने करी थी। और साप्ताल आश्रम अगर आप गए तो वहां पर वो भी स्टैनली जोन्स के बनाओ, और बहुत से आश्रम उन्होंने बनाए। तो स्टैनली जोन्स ने अपनी किताब में लिखा, उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये उन्होंने अपना तजुर्बा बताया कि वो एक बार हिमालय, क्योंकि वो पहाड़ों पे घूमते थे, तो वो हिमालय के पहाड़ों पे घूम रहे थे और वहां पर घूमते घूमते जब वो ऊंचाइयों पे गए एक जगह पे, तो उनको एक गुफा में एक ऋषि, एक साधु बाबा उनको मिले। और वो क्योंकि भारत के इतिहास से और भारत की संस्कृति से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने जाके उस साधु से बात करी। तो बातचीत करते 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 साधु बाबा ने बहुत ही एक घमंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्राउड का कोई दूसरा वर्ड है घमंड के अलावा, गर्व, बड़े गर्व से कहा कि 20 साल से मैं यहां पे हूं और 20 साल से मैंने किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखी है। मैं 20 साल से तपस्या पे हूं यहां पे, 20 साल से मैंने किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखी। तो इस पर स्टैनली जोन्स ने अपनी किताब में लिखा, उनकी टिप्पणी थी, लेकिन 20 साल पहले जिस स्त्री की शक्ल देखी होगी वो उनको याद होगी, वो नहीं भूले होंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि तपस्या करके और हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम यहां नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे, आप भौतिक रूप से अपने आप को दिलासा दिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सब नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा हृदय चाहिए। हृदय कहां पर है? मन कहां पे है? क्योंकि हो सकता है कि 40 दिन का उपवास तो हम रख रहे हैं, लेकिन मन अभी भी कहीं और लगा हुआ है, उन्हीं बातों पर लगा हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। सो द लॉर्ड सेज, रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स। वस्त्र नहीं चाहिए, ये भौतिक चीजें नहीं चाहिए। और उपवास ठीक है, रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्या चाहिए? हमारा हृदय चाहिए परमेश्वर को। वहां पे परमेश्वर बहुत स्पष्ट है कि मन फिरा के
रोते हुए, उपवास करते हुए परमेश्वर के पास आना है। और जब आप इस पद के, पूरा पद में नहीं समझाऊंगा, इतना समय नहीं है, जब इस पद के अंत में आते हैं तो ये योएल जो है पूरी प्रार्थना कर रहा है, और फिर इसका परमेश्वर ने उत्तर दिया 18वें पद में। क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने? इन द 18th verse, Then the Lord was jealous for his land and took pity on his people. तो जब परमेश्वर ने यह देखा कि वाकई में परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर के पास लौटने के इच्छुक हैं, वाकई में वो अपना हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वाकई में उनका मन बदल रहा है, तब लिखा है कि, तब हिंदी में लिखा हुआ है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। द लॉर्ड गॉट जेलस, ईर्ष्या हो गई परमेश्वर को। क्यों ईर्ष्या हो गई? कि ये तो मेरे लोग हैं, ये मेरे पुत्र और पुत्री, ये मेरी प्रजा है, और मैं ऐसा कैसे होने दूं कि मेरी प्रजा जो है वो भटक जाए। तो मेरी प्रजा जो मेरे पास वापस आना चाहती है, अपना मन फिरा रही है, तो मैं अपनी प्रजा पे पूरा पूरा क्या करूंगा? तरस खाऊंगा और अपनी प्रजा को वापस ग्रहण करूंगा। So the Lord calls his people back to himself. परमेश्वर अपने लोगों को वापस अपनी ओर बुलाते हैं। In the New Testament we see that God, the Son, comes himself to rescue his people. नए नियम हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर पुत्र स्वयं इस पृथ्वी पे आए, वचन देहधारी हुआ, the word became flesh and he came to rescue you and me. आपको और मुझे बचाने के लिए वो स्वयं आए। और जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा, क्यों, क्या करने आए हैं? इफ यू लुक एट लूक 4:18 and 19, लूका 4:18 और 19 अगर देखें, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु क्यों आए? जो लोग कुचले हुए हैं, अपने आत्मा में कुचले हुए हैं, those who are crushed in their spirit, to save them, those who are blind, जिनकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ है, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उनको ज्योति देने के लिए, जो आत्मिक रूप से निर्धन है, कंगाल हैं आत्मिक रूप से, धन दौलत सब कुछ है लेकिन आत्मिक रूप से कंगाल है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। और जो लोग बंधुआई का जीवन में है, किसी भी प्रकार के बंधन में है, किसी भी प्रकार के बंधन में, उस बंधन से छुटकारा उपलब्ध है, उसके लिए यीशु मसीह आए। So as we put our thoughts, the thoughts of Old Testament and New Testament together, this is what we can understand of Lent. जब हम पुराने नियम और नए नियम में जितनी बातें लिखी हुई हैं लेंट के संबंध में, जब उसको जोड़ देते हैं तो हम कुछ बातें हम सीख सकते हैं। That self-denial, first of all, as an end is not the purpose of Lent. केवल अपने आप को कुछ बातों से इनकार कर देना, हम ये नहीं करेंगे, आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम ये नहीं खाएंगे, अगर हम बस यहीं पे सोचते हो, यहीं पे हमारे विचार रुक जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बट लेंट इज अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। इट इज अ टाइम ऑफ पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जांचना है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में कहां पे हूं। अगर परमेश्वर की बुलाहट ये है
तो उसके दर्पण में मैं कहां पे हूं, अपने आप को जांचना, ढूंढना. इट इज लाइक अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज व्हेन वी स्ट्रेन एंड ट्रेन द स्पिरिचुअल मसल्स. जैसे हम जब अपने शरीर को व्यायाम करते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो जब दौड़ते हैं और अपने आप शरीर को जब प्रशिक्षण देते हैं तो दर्द होता है, पैरों में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, खिंचाव होगा, खिलाड़ी लोग जो करते हैं. तो ये जो व्यायाम की बात कर रहा हूं मैं, ये व्यायाम आत्मिक व्यायाम है. इट्स अ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग. सो द स्पिरिचुअल मसल्स विल ऑल्सो गेट स्ट्रेन्ड. जब हम अपने आप को आत्मिक व्यायाम से गुजरेंगे तो जो हमारे दिमाग और दिल की जो मांसपेशियां हैं उस पर जोर पड़ेगा थोड़ा जोर, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा वचन और पढ़ेंगे, थोड़ा कष्ट होगा. इट कुड बी थॉट ऑफ एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल माइंड. हम लोग इंग्लिश में बहुत कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अपने शरीर को सारी जो लाभ वाली चीजें हमारे शरीर है उसका अपने आप को छुटकारा दिलाते हैं. तो कुछ लोग डिटॉक्सिफिकेशन डाइट पे चले जाते हैं कि सिर्फ ये वाला पानी पिएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाए. तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से लेंट का जो समय है वो आत्मिक रूप से हमें शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है. सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लेंट? अगर हम लेंट को इस प्रकार से सोचते हुए और इस प्रकार से हम इस कार्य को करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन. अगर मन और दिल और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर वो पूरा जो 40 दिन का समय था वो व्यर्थ हो गया. और इतने सालों से जो लोग इतना धार्मिक तरीके से लेंट मनाते हैं, लेंट आ गया, लेंट आ गया, लेंट आ गया, एकदम सब जगह लिखा हुआ लेंट है, ये वो, लेकिन कोई जीवन में बदलाव नहीं है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ है. बिकमिंग क्राइस्ट लाइक डे बाय डे, धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो जाना. सो फ्रॉम सेल्फ सेंटर्ड वी बिकम क्राइस्ट सेंटर्ड. कि जहां पे पहले सारा ध्यान अपने ऊपर था, सारा ध्यान अपने पे केंद्रित था, लेकिन अब हमारा ध्यान कहां पे केंद्रित हो गया है? प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित हो गया है. See, a self-centered life, a self-centered, unchanged life will lead to the grave, and that will be the end. Nothing after that. एक ऐसा जीवन जो सिर्फ अपने आप का ध्यान रखता है, स्वार्थी है, हर चीज अपने आप के बारे में सोचता है, तो वो जीवन एक समय आएगा जब कब्र तक पहुंचेगा और उस कब्र के बाद फिर कुछ नहीं होगा, अंत हो जाएगा. बट अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ विल लीड to eternal life and the grave will only be a temporary halt. लेकिन जो जीवन प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित है वो भी कब्र तक जाएगा, लेकिन कब्र पे जाकर थोड़े समय तक ठहरेगा जैसा वचन बताता है, और उसके बाद अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा. So in Ecclesiastes the writer says, remember that you are dust and to dust you shall return. सब उपदेशक लिखने वाले ने कहा है कि याद रख कि तो धूल है और एक दिन धूल में ही लौट जाएगा. And I think that is something which we all Christians must always remember. सारे मसीह लोग इस बात को याद रखें कि एक दिन धूल में लौटना है सबको. वो समय किसी का कब आएगा नहीं मालूम, कभी भी आ सकता है. और इसलिए किसी भी प्रकार का घमंड ना करें, किसी भी प्रकार से ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत समय, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. ठीक है, आगे जरूर बढ़ें, लेकिन परमेश्वर के नजदीकी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. तो लेंट का जो समय है वो ये समय है कि हम अपना समय परमेश्वर की, यीशु की नजदीकी में बिताएं और नजदीकी में आए. Let's read more about Jesus. Let's read the Gospels. Let's read more about what the Bible has to say about Jesus. Because Jesus is the central figure of our faith. Remove Jesus, there is no Christianity. Remove Christ, there is no Christianity. यीशु मसीह जो है वो हमारे विश्वास का सबसे केंद्र बिंदु है. बाकी सब चीजें हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह को हम हटा देंगे तो हमारे विश्वास में कुछ नहीं बचता. तो इसलिए यीशु मसीह पे ध्यान लगाएं और इन 40 दिनों को
एक आत्मिक व्यायाम की तरह ले सकते हैं. लेट्स यूज इट, टेक इट एज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, पर्सनल एक्सरसाइज, व्यक्तिगत. एंड लेट्स set a challenge that at the end of 40 days I want to see myself little closer to the Lord Jesus. एक अपने आप को चुनौती दें कि इन 40 दिनों के अंत में मैं अपने आप को यीशु के थोड़ा और नजदीक देखना चाहता हूं. आइए प्रार्थना करें. Father, we thank you that you have brought us to this time of the year when we can focus our minds especially on the person and work of Jesus Christ. परमेश्वर, आप हमें एक ऐसे समय पे ले आए हैं इस वर्ष में कि एक बार फिर से हमारे पास ये अवसर है कि हम अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है और उसका जो कार्य है उस पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं. Help us, Lord, that to be sincere in these days and to particularly search the scriptures and yield to what you are calling us for. कि इन दिनों में हम वचन में खोजें और अपने आप को हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दें. Help us, Lord, so that we can be drawn closer to you. प्रभु जी सहायता करिए हम आपके नजदीकी में और बढ़ने पाएं. And may we all have a very blessed, enriched time of Lent this year. एक बहुत ही आशीषित और एक बहुत ही धनी लेंट का जो समय है आत्मिक रूप से वो हम सबको प्राप्त होने पाए. In Jesus' name we pray.